Going in the promotion of other IPS officers. This never happens. Because that trend is not there. और करण को मैं जितने अच्छे से जानता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करण हमारे पे इंटर्न करके ज्वाइन हुआ था एंड ही वाज वेरी क्विक एंड फास्ट टू लर्न. जैसे हमारे ब्लॉक में भी अबाउट 300 odd lawyers are there, but Karan was one of the first person in the internship when he joined us. और मुझे आपको बताना है कि I want to tell you something. मेरा जो 30 बर्थडे है, मैंने बाहर लिखवा है थर्स्टी 30. इसका एक बहुत बड़ा महत्व है. वाई थर्स्टी? मेरे को मेरे घर वाले भी पूछ रहे हैं कि थर्स्टी 30 क्यों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्स्टी. तो मेरा उसके पीछे रीज़न ये है, आई एम वेरी थर्स्टी फॉर ऑल द लव एंड लेसन जो यहाँ पे है. आई एम वेरी थर्स्टी फॉर मनी, आई एम वेरी थर्स्टी फॉर गुडविल, I am very thirsty for respect, and that's the reason thirsty 30, and that's the reason madam मैं advocate बना हूँ. पहले तो आप सब लोग इधर आए, आपका कीमती समय निकाल के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. ये हम लोग का बहुत स्पेशल इवेंट है हम लोग के लिए, उसमें आप शिरकत हो रहे हो, उसलिए वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप सब लोग ये रिकॉर्ड करो. इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव फॉर एटलीस्ट फॉर आवर लाइफ. ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. और क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से ये स्टार्ट हुआ, कैसे ये आपने? सो ये मेरे फादर है. 1990 से इनका लॉ चालू है, लीगल प्रैक्टिस चालू है. इनसे मैं इंस्पायर होके मैं ये फील्ड में आया हूँ और होपफुली मैं और सब लोग का अच्छा भला कर सकूँ, उसलिए लॉ फॉर्म खोला है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके हमारे साथ. और ये खाली एक लॉ फॉर्म नहीं है, इट इज़ अ लीगल रेमेडी, लीगल सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी मैटर. ये हमारी तीसरी पार्टनर है, शी इज़ माई सिस्टर. जी मैम, कुछ कहना चाहेंगे इस लॉ फॉर्म जो ओपन हुआ है? ये लॉ फॉर्म एक फर्म नहीं है, ये एक लेगेसी जो हम लोग ने लॉन्च, मेरे फादर ने स्टार्ट किया है, वो लेगेसी हम कंटिन्यू कर रहे हैं. एंड दिस लेगेसी विल बी कंटिन्यूड एंड वी विल ऑलवेज अडियर टू हिज प्रिंसिपल्स ऑफ 100% गिविंग रिजल्ट्स टू द आवर क्लाइंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू सर्व देम विथ फुल ट्रस्ट एंड विथ फुल डिग्निटी. सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कितने इमोशनल पल है आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक वाकया है जो हकीकत है कि जब आपके बेटे और बेटी आपके नक्शे कदम पर जब चलते हैं, स्पेशली जो प्रोफेशन चूज़ करते हैं जहाँ काफ़ी मेहनत रहती है, हर एक क्लाइंट यही समझता है मैं सच्चा हूँ. और दूसरी बात ये भी होती है कभी कभी लोगों को हमारे से एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रहती है. मैंने 1990 में कमेटी 7 में मैं लॉ किया था, LLB किया मैंने केसी लॉ कॉलेज से. और 90 में जब मैंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस चालू की मेरी, तभी एक मन के अंदर एक ख्याल था कि इंडिया के अंदर स्पेशली अपने वहाँ लॉ सिस्टम बहुत टफ है, लोगों को समझने के लिए मुश्किल है और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है लोगों को. आज आप लोग भी शायद ये सब चीज़ से गुजर चुके होंगे. तो जब भी हमारे माताजी एक शिक्षिका थी, स्कूल में पढ़ाती थी,
तो हमारे पास में ये कल्चर आया और ये सीख मिली कि जो भी लॉ फर्म चालू करते हो आप, और लॉ फर्म आपने चालू किया है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों के लिए लॉ प्रोटेक्ट करो, जैसे हम लोग के बाइलॉज में है, हम लोग के लॉज में है और हम लोग के एथिक में है कि वी आर ऑल्सो प्रोटेक्टर ऑफ लॉ विथ अवर यूनिफॉर्म, यानी हमारे जो सूट और पैंट जो है। और दूसरी बात क्या हुई, जब बच्चे बड़े होने लगे, मेरी बेटी पहले फैशन डिज़ाइनर थी, शी डिड BBA, शी डिड MBA, then at the top fashion designer. Then after watching his younger brother कि वो लॉयर बन रहा है तो मुझे भी लॉ करना है, मुझे भी ये अंदर से दोनों के अंदर एक ऐसी जिल थी कि हम लोग को एडवोकेट बनना है। एंड आई प्राउडली से कि आफ्टर 5 years of his practice, after 4 years of her practice, they are successful lawyer. दूसरी चीज़ हमारे लॉ फील्ड के अंदर और हमारे जो फर्म के अंदर ये रहेगी कि जो गरीब लोग हैं, जो लोग फीस एफर्ट नहीं कर सकते, उनके लिए हम लोग ने एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज हम लोग ने रखा है। सालों से मैं करते आ रहा हूँ एंड आई विश कि वही लेगेसी हमारे बेटे और बेटी कंटिन्यू करें। जो विडो है, जो गरीब लोग हैं, जिसके वहाँ पे तकलीफ़ है पैसे की, और एकमात्र प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर आपस में झगड़ा भी बहुत रहता है लोगों का। तो और आज ये स्पेशल डे मेरे बेटे और बेटी ने, एडवोकेट करण गांधी, एडवोकेट उन्नति गांधी, ये लोग ने डिसाइड किया कि लॉ फील्ड इतनी बड़े लेवल पर ले जाए हम लोग कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब लीगल रेमेडीज़ दे सके। तो ये फील्ड और ये चीज़ के लिए, और आज सबसे बड़ा दिन इसलिए है, मेरे बेटे का जन्मदिन है 5 मई, कल उनका बर्थडे है और कल उनका 5 महीना हो रहा है उनके मैरिज एनिवर्सरी का। तो वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। आप लोग सब आए हैं, और किसी को भी कुछ ज़रूरत है, कुछ भी किसी को तकलीफ़ है, तो यू आर ऑल वेलकम। आपके मीडियम से हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि जो भी कपल या जो भी आदमी लीगल रेमेडीज़ या लीगल वो पहुंच नहीं पा रहे, मे बी मॉनिटरी और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ आपके माध्यम से इतना आप जहाँ तक पहुंच सके उधर पहुंचाओ कि हम लोग बैठे हैं नॉट फॉर प्रोफेशनल फीस बट टू हैव अ कॉन्क्रीट रिजल्ट फॉर द लीगल प्रॉब्लम whoever is facing. And I just want to add one more thing. We are not only going to cater our clients in civil field, we are also going to touch each and every section of law. So be it be property matter or family matter or या criminal matter or, we are here to give our service and we are here to make sure that our clients are getting the desired result what they deserve. Thank you. कैसे आपसे जुड़े लोग जो जैसे आपने कहा फ्री ऑफ चार्ज भी एकदम गरीब लोगों के लिए भी आप खड़े हुए हैं, तो हाउ दे रीच यू? हम लोग का वेबसाइट अभी लॉन्च हो रहा है gandhilawpartners.com करके, वहाँ पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस एड्रेस, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। एंड अगर आपको आपके वीडियो में अगर स्पार्क करना है तो हम आपको वो भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल सब आपको दे देंगे। तो लेकिन जैसे कि और ये 30 साल से मैं करते आ रहा हूँ मैं कि हमारे वहाँ पे एक ही हमारा ये फंडा है कि जब हमें पता चलता है कि भाई ये आदमी एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो स्पेशली प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सी विडम्बना आती है कि जहाँ पे वो फीस एफर्ट नहीं कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बचाना चाहते हैं, तो मैं मेरे स्टाफ आज मेरे साथ में 30 साल से जुड़े हुए हैं। मिस्टर सुनील पाल, मिस्टर ब्रिजेश पाल, करुणा, और इतने सालों से जुड़े हुए हमारी लॉ फर्म में वही हमारा फंडा है और इसीलिए हम लोग सक्सेस है। तो लोगों के पास में हमारा गूगल पे भी मेरा नंबर वगैरह सब है, करण गांधी का भी, एडवोकेट करण गांधी का, एडवोकेट उन्नति गांधी का है, प्लस आपके माध्यम से भी हम सबको अनाउंस कर सकते हैं। वहाँ से ये LLM की चस्का कहाँ से लगा? ये ऐसा है कि थोड़ा ये लंबा हो जाएगा तो मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको पटाऊँगा कि माई फादर वॉज अ लॉयर। हाँ, माई फादर वॉज अ लॉयर। हम लोग गए थे हमारे वैकेशन पे, वी वेंट टू स्विट्ज़रलैंड, और वहाँ पे एक ऐसा हादसा हुआ था जहाँ पे मुझे लॉयर का पावर पता चला
एंड दैट्स हाउ वो मुझे पुश करके मेरे को एकदम कंपेल कर दिया कि बनना है तो लॉयर ही बनना है, लॉयर के अलावा किसी में और मज़े नहीं है। नहीं, एक ऐसी ताकत है जो अगर आप सच में लॉयर की एथिक फॉलो करते हो तो एक लीगल फील्ड में एक ऐसी ताकत है कि लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉ फील्ड है उनको इतने सारे बेनिफिट दिए हैं कि अगर उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें तो लोगों के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अरविंद जी, एक बात तो बहुत अच्छी है कि आप लॉयर में जा रहे हैं, लेकिन आप डॉक्टर बहू लेके आए। सो ये नया यहाँ पे भी लॉयर बहू आ जाती तो शायद परिवार पूरा लॉयर हो नहीं, हम लोग ने क्या किया है, करंट एडवोकेट करंट के लिए डॉक्टर ही पसंद की है हम लोग ने। शी इज़ अ डेंटिस्ट, तो हमारा परिवार पूरा हो रहा है। नहीं, वो गांधी फैमिली में ऐसा हम लोग चाहते हैं ऐसा हो कि नोबल प्रोफेशन से भरा हो, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे एडवोकेट हो, सब मिलेगा यहाँ पे। Extremely proud of him and of my father and of my sister because they are doing an amazing job and they are making the law reach every household. So please reach out to them. They are amazing and I'm super 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 proud of him. तो क्या क्या चाहेंगे इस स्पेशल डे बर्थडे भी आपका है? हम लोग एक्चुअली जो ये आइडिया है लॉ फर्म का लॉन्च करने का, थोड़ा बहुत मैं इनसे भी इंस्पायर हुआ हूँ। शी ऑलवेज पुशेस मी कि एक ऐसा कुछ करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप रीच कर पाओ, एंड दैट्स हाउ दिस इज़ द डे एंड दिस इज़ द फर्म विच वी आर लॉन्चिंग। अब बात करते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े लॉयर्स जो है बड़े क्लाइंट्स के पास जाते हैं, उनका ही सुनते हैं, गरीब लोगों का कोई साथ सुनता है। ऐसे में आप लोग को किस तरह से सपोर्ट दें, स्पेशली डिवोर्स केसेस बहुत होते हैं, कंपनी के Right. बहुत ज़्यादा आते हैं। सो ऐसा है कि जो लॉयर्स जो बड़े बड़े लॉयर्स बन गए उनको एक जिस्ट होता है कि भाई उनको कैसे उनकी फ़ीस निकले। वी आर नॉट वर्किंग फॉर आवर फीस एंड दैट्स नॉट, एक मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत सबको होती है, बट यहाँ पे आते हैं एथिक्स। हम लोग के पास भगवान के दया से रेपुटेशन है, पैसा है, सब है। सो वी ओनली वर्क कि जो ज़्यादा विक्टिम हो उनको कैसे जस्टिस मिले एंड उनका कैसे भला हो। हम लोग के पास एक प्रिंसिपल है कि जो मेरे क्लाइंट आते हैं वो मेरे क्लाइंट है, और अगर ओपोनेंट मेरा सगा भाई भी क्यों ना हो, वी डोंट कॉन्टेक्ट देम फॉर मैटर स्पेशली। हाई हेलो होते रहते हैं, बट अगर मेरा क्लाइंट और ओपोनेंट में मेरा भाई भी है तो उनको कांटेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे मैटर्स होते हैं, तो पुलिस के भी मैटर्स होते हैं, तो आप भी किस तरह से उन्हें एक सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, क्योंकि आप कहा गया कि बिल्डर नहीं, मैं गाइडेंस लेता हूँ। जी, ये बिल्डर है ना। मेरे को फ्री में गाइडेंस है। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? I am thrilled to announce this because this is a legacy which my father has started, and there are very few people who can continue with the legacy. However, we are very blessed that we both chose to be lawyers and we are here to service people. We are here to give our 100% service, and the main thing हमारा mission ही ये है कि we are going to give service to our clients, but the most important thing is हम result oriented है. And the mission is going to be result oriented to have more and more orders which favors our clients. And most importantly, how my father has said कि जो नहीं अफोर्ड कर पाते या जिनको रियल में तकलीफ़ है पर उनको रास्ता नहीं मिलता है, हम उनकी मदद करके हमें आगे बढ़ना है। हम सिर्फ कॉर्पोरेट्स को केटर नहीं कर रहे, हम सबको केटर कर रहे हैं जिनको जस्टिस की ज़रूरत है। So law should be accessible. या सो दिस That is what they believe in. Law should be accessible. Everybody should get justice. And if you are not able to get justice or if you are not able to pursue your case, you can always come and ask for help. एब्सोल्युटली, थैंक यू। बन जाओ, फिर ये लॉयर्स क्या काम के बाद? बाकी नहीं है कुछ ना, जज ऑलरेडी घर पे फाइनल judge- ऑर्डर मैं ही दे दूँ। हाँ, जो घर पे मिलता है यहाँ से ही ऑर्डर आता है। लेकिन मेरे तीनों लॉयर्स, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, आई एम प्राउड ऑन दैट। ये बिना पढ़ी हुई लॉयर है, इसलिए इसका जजमेंट हम सब लोग के लिए बाइंडिंग होता आई है। एम ग्रेजुएट, आई एम नॉट पढ़ा लिखा बिना नहीं है। लॉ Law पढ़ा, degree, law degree. विदाउट लॉ डिग्री। Only a law degree person is allowed to practice law. बट आई एम प्राउड ऑन बोथ ऑफ देम। जजमेंट आप ही देते हो, आप ही जीतते होंगे। हाँ, ओ हम लोग का पहले इसमें ना मैं अपील
कटघरे में खड़ी रहती थी ना इन लोग के सामने, तो मैं बहुत परेशान हो गई, क्या बोलूँ। फिर बोला अभी डरने से कोई मतलब नहीं, उल्टा जज ही बन जाए। इनका जजमेंट ऐसा होता है, ना अपील ना रिवीजन, फाइनल जजमेंट। रिव्यू तो बिल्कुल नहीं हो सकता, फुल एंड फाइनल, नो रिव्यू एट ऑल। इसीलिए माँ है। फाल्गुन जी से और करण भाई से कि आजकल जो हम लोग सुन रहे हैं मैजिक ब्रिक्स के बारे में, कि मैजिक ब्रिक्स इज़ अटैकिंग दी रियल्टर फेटर्निटी। जितने भी ब्रोकर्स हैं वो लोग बोल रहे हैं वहाँ पे कि भाई आप डायरेक्टली ब्रोकर्स को मत अप्रोच कीजिए, आप डायरेक्ट हमारे पोर्टल पे आइए और हमारे साथ में काम कीजिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि इन लोगों को, ये ब्रोकर लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए या ये स्टेटमेंट रिवोक करना चाहिए? कैसे इसका एक्शन होना चाहिए ब्रोकर्स का? बिकॉज NAR इंडिया, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया, हैज़ ऑलरेडी टेकन फॉर्म एक्शंस, स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट दिस थिंग। और हम लोग और भी आगे जाएंगे, जब तक वो लोग हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग और भी इसको आगे लेके जाएंगे। सर देर आर मैनी पोर्टल्स, nobroker.com है या दूसरे भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी जो बात है वो मैजिक ब्रिक्स ने एक ऐड रिलीज़ किया है ना, उसके ऊपर में, जहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया हुआ है रियल्टर्स पे, ब्रोकर्स पे, चैनल पार्टनर्स पे, एम्बेसडर्स पे। हाँ, सब लोग यही बोल रहे हैं। इसके लिए ऐसा है, फायदा भी सुना है, जो बाहर को फायदा भी करना कि ब्रोकर देना नहीं पड़ रहा है, क्या कुछ लेकिन लेते हैं वो पीछे से। सर बायर को इसमें फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि जो ब्रोकर्स जो है, जितने भी रियल्टर्स है, वो वहाँ पे लिस्टिंग कर रहे हैं पैसा देके मैजिक ब्रिक्स को पैसा देके हम लोग हमारी इन्वेंट्री वहाँ पे डाल रहे हैं, वही इन्वेंट्री वो लोग वहाँ पे बेच रहे हैं ब्रोकर्स को बिना चार्ज के, जिसमें वो लोग पीछे से पैसा ले ही रहे। नो ब्रोकर इज़ अ ब्रोकर, नो ब्रोकर का रेरा नंबर है आज के दिन में, वो नाम लिखा है नो ब्रोकर, लेकिन नो ब्रोकर का रेरा नंबर है, हर स्टेट में है। Then why don't you challenge it by way of PIL? So we have already taken strict and firm actions against this. इसमें पहले तो ऐसा है कि इंडिया के लॉ ऐसे है कि प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, ये नो ब्रोकर हो या मैजिक ब्रिक्स हो, किसी को इतना भी बेनिफिट नहीं देना चाहिए कि वो मोनोपोली बन जाए उसका, कि भाई किसी को फ्लैट लेना हो तो नो ब्रोकर जाओ या मैजिक ब्रिक्स में जाओ। तो मैं मेरे फ्रेंड को यही सजेस्ट करूँगा कि अपोलॉजी के अलावा, जैसे मेरे लर्नड एडवोकेट ने बोला, कि एक PIL भी फाइल करो एंड उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन बाय वे ऑफ पुलिस कंप्लेंट भी करो कि ये सब इलीगल और अनएडवोकेटेड लैंग्वेज में हमारी एडवर्टाइजमेंट, हमारे जो एसोसिएशन है, ब्रोकर एसोसिएशन, जो भी एसोसिएशन हो, ब्रोकर हो, बिल्डर एसोसिएशन, किसी को भी डिफेम करना किसी का भी राइट्स नहीं है। तो आप आपका काम करो, आप आपकी मार्केटिंग करो, आपके मेरिट्स पे आप फ्लैट्स बेचो चाहिए तो, बट किसी को डिमेन करके फ्लैट्स बेचना इट्स नॉट एडवाइजेबल। और केसेस आए जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक मीडियम हो सकता है ब्रोकर्स और बायर्स को कनेक्ट करने के लिए। सच वेबसाइट्स आर ऑलवेज वेलकम बिकॉज इट्स मोनोगेमस मार्केट, नो इट्स अ पॉलीगेमस मार्केट। मतलब यहाँ पे किसी को रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट रूल सबको फॉलो करना चाहिए। और काफ़ी में हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जिसमें हमने ये देखा है कि प्राइस कुछ और कोट किया है, बाद में कुछ और कोट किया है, जैसे बॉक्स प्राइस, स्पेस इंडेक्स। सो टेक्निकलिटीज़ में आप जब जाते हो तो बहुत डिस्प्यूट्स इन पोर्टल से भी आते हुए दिखाई दिए गए। एंड सर ने जैसे कि बोला कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट, इट्स अ कस्टमर्स मार्केट, रियल एस्टेट इज़ अ बायर्स मार्केट, इट्स नॉट अ सेलर्स मार्केट। सो जस्ट टू सेल, जैसे कि मैंने भी कई बार देखा है, हमारे कुछ फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे इंटर्नशिप करने, व्हेन दे गो टू नो ब्रोकर विद दे गो टू सम अदर वेबसाइट, लोकेशन एरिया कुछ अलग होता है, जाने के बाद टर्म्स अलग होते हैं, पैकेट एरिया अलग होता है, द क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी इज नॉट देयर। एंड आई थिंक उनका एक लीगल पोर्टल होना चाहिए। दौर आ गया इंस्टा का भी दौर, इंस्टा पे दिखाते हैं कि खरीद लो आप, आजकल ये भी आ गया सर। इंस्टा पे जो इन्फ्लुएंसर्स जो काम कर रहे हैं ना, वो बहुत हद तक अच्छा काम कर रहे हैं ये पोर्टल से, क्योंकि वो जो दिखा रहे हैं वो बेच रहे हैं। वो लोग बोलते भी है जो दिखता है वो मिलेगा, जैसा दिखता है वैसा मिलेगा। हमारे सारे भाई ये बोलते हैं। रेक्टिफाई करूँ एक, जो बेसिक पॉइंट इसके अंदर जो है ना, पहले क्या था कि बिल्डर अगर कोई फ्रॉड करता था ना तो ब्रोकर रिस्पॉन्सिबल हो जाते थे। कभी कभी ब्रोकर जो रहते थे वो उनका पैसा, मैंने तो बहुत से ऐसे हमारे एसेट ब्रोकर देखे जो बिल्डर से तो बोलते ना गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट कर करके उसके बायर के पैसे लेके आए। अब यहाँ पे ऑनलाइन जो करेंगे, आई डोंट थिंक कि उसके पास कोई इलाज रहेगा। जैसे कि सर ने बताया आप खुद साइन अप करते हो तो जेन्युइनिटी आप 100% रिस्क। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी एस्टेट ब्रोकर्स एसोसिएशन है, कांदीवली हो, बलाड हो, बोरीवली हो, स्पेशली मेरा प्रैक्टिस कांदीवली में, और हम लोगों को रिकॉग्निशन वर्षा जी, दूसरी जी एस्टेट ब्रोकरों ने दिया है
तो आई एम ऑलवेज देयर विथ माई ऑल ब्रोकर फ्रेंड्स, जो भी मेरे दोस्त हैं उनके साथ में मैं खड़ा हूँ। उनको जहाँ पे भी जो भी तकलीफ़ हो रही है उनके साथ में मैं हमेशा साथ रहूँगा। और ये जो इनका जो प्लेटफॉर्म जो इन्होंने बनाया है मैजिक ब्रिक्स है, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये पूरा मिसगाइडिंग फोर्स है, क्योंकि इससे क्या होगा कि लोग तो आ जाएंगे कि चलो मुझे ब्रोकरेज मेरी बच रही है, लेकिन आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल चला जाएगा, वो किसी को पता नहीं। वेल सेड सर, वेल सेड। मोदी जी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे सर? मोदी जी आए हैं, मामला काफी गर्म है आजकल हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और मोदी जी सितारे बने आपके इवेंट के, क्या कहना चाहोगे? विकास मोदी जी आए हैं, क्या कहना चाहोगे? आप बोलिए। आपसे पूछ रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं, देखो कैसे है कि भले मोदी जी दिल्ली में बैठे, लेकिन मोदी जी का अगर सोच जो है ना, वो हमारे विकास जी के पास है। और वो सोच पे जो बता रहे, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले पहलगाम के लिए, काफ़ी मिलती जुलती सोच इनकी है। मैं विनती करूँगा भैया जी, अपने विकास जी अपने कुछ अल्फाज बताएं। जी सर, क्या कहना चाहिए? नहीं, अभी पहलगाम का सब्जेक्ट निकला ही है, तो इसके बारे में अभी बहुत कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। शायद पूरी दुनिया जानती है कि क्या हुआ है और आगे जाके क्या होना है, और 1 महीने के अंदर जो होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा, यही मैं कहना चाहूँगा। और पूरे दुनिया आस लगा के बैठी है कि जो भी होगा मोदी जी बहुत ज़बरदस्त करेंगे, और ये होना चाहिए, क्योंकि कई सालों से हमारे कई जवान शहीद हुए, कई आम आदमी शहीद हुए हैं मित्रों, और इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और मुझे लगता है कि अब मोदी जी के बारे में लोगों का कहना बहुत सकारात्मक है, और मोदी जी ने जैसे कहा है और वो करके दिखाते हैं। फिर अब एयर स्ट्राइक हो या अंदर घुस के मारने का स्ट्राइक हो, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। तो ये आज भी हम मोदी जी को उसी विश्वास से देखते हैं, तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा, शायद पीओके भी हमारे पास होगा, और बस हमारी शुभकामना मोदी जी के साथ है, इतना ही कहूँगा। मगर आज मैं यहाँ आया हूँ, हमारे बहुत जाने माने फाल्गुन गांधी जी जो बहुत बड़े वकील हैं, हमारी मुलाकात अब भी 4-6 महीने पहले ही हुई थी, और हम लोग इतने नज़दीक आ गए हैं कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। उसकी वजह है क्योंकि इनका स्वभाव ही इतना बढ़िया है, और इनके लड़के का आज 30 साल कंप्लीट करके 31 साल के इसमें उन्होंने पदार्पण किया है, और इस जन्मदिन की मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। तो इन लोग काफ़ी ब्रिलियंट है, कोई भी केस हो बहुत अच्छी तरह से उन लोग गाइड करते हैं, और मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस हम जैसे लोगों का, क्लाइंट्स लोगों का बढ़ जाता है इनको, इनके विचार से, इनके कहने से। ये मैं कहना चाहता हूँ, बस हमारी मुलाकातें होती रहेगी, हमारा प्यार बढ़ता रहेगा, इतना ही इस माध्यम से कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।